हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि पार्किंसन पेशेंट विंटर के समय में अपना ख्याल कैसे रखें। सर्दियां आ रही हैं और ऐसे में पार्किंसन पेशेंट की तकलीफ़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे कि उनको जो चलने में प्रॉब्लम आ रही है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रिजिडिटी जो अकड़न आ रही है उनके शरीर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उंगलियों में ऐंठन आने स्टार्ट हो जाती है, उंगलियों में अकड़न आने स्टार्ट हो जाती है। ट्रिमर्स जो हैं वो उनके और भी बढ़ जाते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि विंटर में पार्किंसन पेशेंट अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन एक क्रॉनिक न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। डोपामिन की कमी के कारण हमारे हाथों में क्या होती है, कंपन महसूस होता है, हम अच्छे से चल नहीं पाते हैं, बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि बहुत सारे पार्किंसन पेशेंट को नींद भी नहीं आती है और कब्ज की भी शिकायत रहती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डोपामिन की कमी के वजह से हो रहा है। डोपामिन क्या है? ये एक केमिकल है जो अगर इसकी कमी हो रही है तो ब्रेन का और हमारे मांसपेशियों का प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, जिसके वजह से हमें हाथों में कंपन महसूस होती है, लिखने में तकलीफ होती है, लिख नहीं पाते हैं, चलने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, खड़े होने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। विंटर में यही प्रॉब्लम जो होती है पार्किंसन पेशेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो डाइट है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि पार्किंसन पेशेंट अपनी डाइट में सुधार ज़रूर लाएं। ऐसा खाना खाएं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन भी हो। आप गाजर ले सकते हैं, आप गाजर के सूप भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो पेशेंट प्योर वेजिटेरियन हैं वो मशरूम ले सकते हैं, पनीर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इससे आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप पनीर भुर्जी ले सकते हैं, पनीर की सब्जी भी बना के खा सकते हैं। यहाँ तक कि आप मशरूम टिक्की भी खा सकते हैं, मशरूम की सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं और मशरूम का सैलेड भी बना के आप आसानी से खा सकते हैं। ये आपको एनर्जी देगा। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके डोपामिन को इंक्रीज करता है, बैलेंस करता है कि ठंडियों के मौसम में आपको तकलीफ ना हो। इसके साथ है और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं। इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, पोटेशियम भी होता है जो कि ज़रूरी होता है एक पार्किंसन पेशेंट के लिए। तो जैसे कि ब्रोकली है, आप इनका सेवन कर सकते हैं, अवाकाडो है, आप इनका भी सेवन कर सकते हैं, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, आप इनका भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो अगर आप इनका सेवन करते हैं, एक तो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, दूसरा आपको ठंडियों में थोड़ा सा मदद करेगा कि आपके हाथों पैरों में किसी भी तरीके के क्रैम्प्स वगैरह ना आए, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर आपके ब्रेन के ऊपर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वे फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और डोपामिन को इन्हेंस करने में आपकी मदद करते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो वो है कि आपको सनलाइट एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए। गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में लोग धूप नहीं ले पाते कि जो लाइट होती है, सनलाइट होता है, वो बहुत तेज होता है, पेशेंट सारा टाइम घर में रहते हैं। और विंटर में क्या होता है कि धूप जल्दी मिलती नहीं है पार्किंसन पेशेंट को जब भी धूप हो तो आप ज़रूर धूप में बैठिए। आप धूप में वॉक भी कर सकते हैं, सनलाइट में वॉक कर सकते हैं, सनलाइट में बैठ के आप मसाज भी करा सकते हैं, जिससे आपके हाथों पैरों में जो अकड़न आ रही है वो काफ़ी हद तक आपकी कम हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए कि आप रोजाना एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए। वॉक करना पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके उंगलियों में सिर्फ कंपन आ रही है तो एक बॉल लीजिए, स्पॉन्जी बॉल लीजिए, वो उससे आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जिससे एटलीस्ट आपके उंगलियों में जो स्टिफनेस आ रही है, अकड़न आ रही है, ट्रिमर्स आ रहे हैं, मांसपेशियाँ जो वीक हो रही हैं, वो क्या होंगी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी और आप में चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप दूध भी ले सकते हैं, पर दूध आपको ऐसे ही नहीं लेना है, खाली दूध नहीं लेना है। आप उसमें हल्दी ऐड ऑन कर सकते हैं, केसर ऐड ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और ये आपको इंटरनली क्या रखेगी, वार्म रखेगी, गर्म रखेगी, जिससे आपके हाथों और पैरों में अकड़न नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ठंडियों में भी आसानी से अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी पार्किंसन की पेशेंट हैं जिनको लगता है कि विंटर आ रहा है और विंटर में वो क्या करें जिससे उनकी हाथों की अकड़न क्या हो कि बढ़ने के बजाय कम हो, तो आप ये सारी चीज़ें
अपना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।